अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों की कही हुई एक कहावत है कि इंसान रोता हुआ आता है और रुलाता हुआ चला जाता है। अच्छा, बुजुर्गों की जो बातें होती थी, जो पुराने वक्तों के बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो बातें हैं वो बड़ी बड़ी पत्ते की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी काम की बात होती है। वो इंसान के लिए बड़ा सबक होता है उन बातों में, अगर समझें तो बड़ी काम की बातें होती हैं। अब ये जो बात है कि इंसान रोता हुआ आता है और रुलाता हुआ चला जाता है, मतलब कि जब इंसान पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है, वो रो रहा होता है, और जब वो जाता है तो कई लोगों को रुला कर जाता है, कई अपने चाहने वालों को रुला देता है, कई अपने अजीज़ अकारब को रुलाता है। इस तरह वो रोता हुआ आता है और रुलाता हुआ चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही बुजुर्गों की एक और भी बात है, इसी हवाले से वो भी बात है कि इंसान को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि लोग अगर हंसें तो उसकी वजह से हंसें, उस पर ना हंसें, और लोग अगर रोएं तो उसको रोएं, उसकी वजह से ना रोएं। क्या पते की बात है, बड़ी गहराई वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, और अमल करने की भी जरूरत है, और अमल करने वाली बात है। अगर अमल करें तो मतलब ये कि लोग अगर हंसें तो उसकी वजह से हंसें, उस पर ना हंसें। कि आप अपनी जिंदगी को इतना कामयाब बनाएं, इस तरह बनाएं कि लोग आप पर ना हंसें, लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, आप लोगों का मजाक ना बने, अपने आप को इतना नीचे ना करें कि लोगों का आप मजाक बन जाएं, और ऐसे अल्फाज भी ना बोलें कि जो बोंगियां लग रही हों, लोग ये समझें कि ये बोंगियां मार रहा है। सुलझे हुए अल्फाज बोलें, सुलझे हुए तरीके से बैठें, सुलझे हुए तरीके से गुफ्तगू करें। वो इसलिए कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आप पर हंसे ना, आपका मजाक ना उड़ाएं, और हाँ, आपकी वजह से हंसें, आपकी वजह से हंसें। आपकी वजह से हंसने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर कोई परेशानी में है तो उसके लिए आसानी पैदा करें, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते, कोई उसकी माली इमदाद नहीं कर सकते, तो जुबान से उसको तसल्ली तो दे सकते हैं। कभी कभी तसल्ली भी बड़ी काम की चीज़ होती है, तसल्ली की भी बड़ी ज़रूरत होती है, और तसल्ली भी अपना बड़ा काम दिखाती है। किसी वक्त इंसान, कोई बंदा बड़ी परेशानी में बैठा होता है, बड़े दुख में बैठा होता है, और उसको जब कहीं से दो बोल तसल्ली के मिल जाते हैं तो वो उसके लिए बड़ा सहारा होते हैं। पता नहीं अगर वो बोल ना होते तो उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, वो कितनी गहराई में गिर जाता, वो किस कदर गिर जाता। लेकिन वो जो दो बोल होते हैं वो भी इंसान के लिए कभी कभी बड़े काम की चीज़ होती हैं। इसलिए अगर आप कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में उसके लिए आसानी पैदा करें और उसकी परेशानी को ख़त्म करें। और अगर आप उसकी परेशानी को ख़त्म कर देंगे, वो अगर रो रहा है तो उसका रोना ख़त्म कर देंगे और उसे हंसाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका बड़ापन होगा, ये आपकी इंसानियत होगी। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई हंसे तो आप पर ना हंसे, आपकी वजह से हंसे, आपके अमल से हंसे। और दूसरी बात कि अगर कोई रोए तो आप पर रोए, आपकी वजह से ना रोए। आप पर रोने का तो मैंने पहले बता दिया है कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो उसे लोग रोते हैं, उसे याद करके उसके अपने, उसके चाहने वाले, उसके अजीज़ो अकारब उसको रोते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको रोने वाले तो बड़े कम होते हैं और कई खुश होने वाले ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए
کہ اس نے لوگوں کو تکلیفیں بڑی دی ہوتی ہیں، لوگوں کے دل بڑے دکھائے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بڑی کی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کے اس نے دل دکھائے ہوتے ہیں، حالانکہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی برائیاں جو ہوتی ہیں ان کا حساب اس نے آگے جا کے دینا ہوتا ہے، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے، اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کے دل دکھے ہوتے ہیں ان کے دل سے آٹومیٹک جو آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایسی زندگی جیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا حق نہ مارے، تو پھر جب وہ جائے تو لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے جائے۔ یہی بات ہے کہ بزرگوں نے بڑے بڑے کام کی باتیں کی ہیں۔ ویسے تو ہمیں شاعری میں بھی بڑے کام کی باتیں ملتی ہیں، جتنے بڑے شاعر ہیں ان کی بڑی بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ میاں محمد صاحب کا کلام جو ہے وہ بڑی بڑی نصیحت والا ہے، بڑی بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں بڑی بڑی پتے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے اور کوشش ہی نہیں کرتے عمل کرنے کی۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہی اسی لیے ہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے لیے خود فائدہ مند ہوتی ہیں۔ انسان اگر ان پر عمل کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی باتیں ہیں بزرگوں کی، جتنی بھی کہاوتیں ہیں، ان کا اگر نچوڑ نکالیں تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اچھی باتیں سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت مہربانی۔